नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व टेक क्लासेस पर। ये हमारी हाईवे इंजीनियरिंग की 10वीं क्लास है, जिसमें आज हम देखेंगे ट्रैफिक कंट्रोल रेगुलेशन से संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, वेबस्टर डिजाइन मेथड यूज्ड इन, ऑप्शन दिए गए हैं मेथड ऑफ स्पीड स्टडीज, फिर कहा गया है डिटर्मिनेशन ऑफ रोड कैपेसिटी, फिर कहा गया है डिजाइन ऑफ ट्रांजिशन कर्व्स या डिजाइन ऑफ ट्रैफिक सिग्नल्स। तो याद रखिएगा, वेबस्टर्स डिजाइन मेथड डिजाइन ऑफ ट्रैफिक सिग्नल्स की मेथड है। और इसके अलावा याद रखिएगा, वेबस्टर डिजाइन मेथड एक रीजनल अप्रोच मेथड है। तो ऑप्शन आपसे क्वेश्चन में यह भी पूछा जा सकता है कि कौन सी मेथड एक रेशनल अप्रोच मेथड है, तो याद रखिएगा वेबस्टर मेथड। इसके अलावा अगर अदर टू मेथड्स की बात करें तो जिनमें पहली मेथड है ट्रायल साइकिल मेथड और दूसरी मेथड है अप्रोक्सीमेट मेथड। तो इनके नाम भी आप याद रखिएगा। आपसे एग्जाम में जिस तरह से वेबस्टर के बारे में पूछा है कि यह किस चीज की मेथड है, वेबस्टर डिजाइन किस चीज की मेथड है, तो यह डिजाइन ऑफ ट्रैफिक सिग्नल के लिए यूज किया जाता है वेबस्टर मेथड। इसी तरह से आपसे ट्रायल साइकिल मेथड और अप्रोक्सीमेट मेथड के बारे में भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, ऑन अ राइट एंगल रोड इंटरसेक्शन विथ टू वे ट्रैफिक द टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स। तो याद रखिएगा, मैं आपसे पहले भी बता चुका हूं कि कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की काफी चांसेस रहते हैं। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा, अगर बोथ रोड्स टू वे है तो उनमें कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स की बात करें तो वह होगी 24, जिनमें से 16 कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स मेजर रहेंगे और 8 कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स माइनर रहेंगे। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि कितने मेजर और कितने माइनर रहते हैं अगर दोनों रोड टू वे है। इसके अलावा अगर बात की जाए दोनों रोड, बोथ रोड्स आर वन वे, तो याद रखिएगा कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट की संख्या हो जाएगी 16। और अगर एक रोड वन वे है और एक रोड टू वे है, तो याद रखिएगा कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट की संख्या हो जाएगी 11। तो इन तीनों पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है विथ टू वे ट्रैफिक द टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स। टू वे ट्रैफिक यानी कि टू वे रोड है और रोड इंटरसेक्शन है राइट एंगल पे, यानी कि दोनों रोड टू वे ट्रैफिक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स की संख्या होगी 24। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि इनमें मेजर कितने होंगे, तो याद रखिएगा 16 मेजर कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स होंगे और 8 माइनर कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट होंगे। तो इनको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ओवरलोडिंग कैपेसिटी क्वाइट कॉमन इन इंडिया फॉर अ सिंगल यूनिट 3 ट्रक। तो याद रखिएगा, अगर आपसे क्वाइट कॉमन कैपेसिटी इन इंडिया अगर आपसे पूछा जाता है तो जो भी उसकी कैपेसिटी होगी आपको उससे डबल आंसर करना है। जैसे कि इन्होंने कहा है कि सिंगल यूनिट जो 3 ट्रक होता है तो इसकी कैरिंग कैपेसिटी होती है 15 टन पेलोड, लेकिन क्वाइट कॉमन है इंडिया में कि यह 30 टन तक लोड लेके चलता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 30 टन क्वाइट कॉमन इन इंडिया, किसकी, सिंगल यूनिट 3 ट्रक की। इसके अलावा याद रखना 2 एक्सेल अगर सिंगल यूनिट ट्रक है तो इसे 2 एक्सेल सिंगल यूनिट ट्रक, तो इसकी जो परमिशन होगी वह होगी इंडिया में 10 टन तक। लेकिन इंडिया में कॉमनली यूज है 20 टन, यानी कि ओवरलोड चलते हैं अपने मैक्सिमम लोडिंग वाहन। जैसे कि इसमें परमिशन थी 15 टन की, लेकिन यह कॉमन है कि इंडिया में 30 टन तक लोड लेके चलते हैं। इसी तरह 2 एक्सेल सिंगल ट्रक हैं जो उनकी परमिशन होती है 10 टन की, लेकिन वह 20 टन तक लोड लेकर चलते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द बेसिक फॉर्म ऑफ चैनलाइज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट। तो आपने सबने चैनलाइजेशन के टाइप अगर पढ़े होंगे तो सबसे उसमें कॉमन आपने देखा होगा कि क्रॉस पैटर्न रहता है। इस तरह से रोड आएंगी वह इंटरसेक्ट करेंगी क्रॉस में। इसके अलावा आपने देखा होगा कि टी जंक्शन रहेगा, इस तरह से रोड आएगी और यहाँ से आप इसे देख सकते हैं, टी पैटर्न रहेगा। इसके अलावा सिंगल रोड जाके 2 रोड्स में डिवाइड हो जाएगी, तो आपने वाई पैटर्न भी देखा होगा। ये चैनलाइजेशन के फॉर्म है, लेकिन
रोटेशन या रोटेटरी इंटरसेक्शन आपने नहीं देखा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है कि रोटेटरी इंटरसेक्शन कोई बेसिक फॉर्म नहीं है चैनलाइजेशन फॉर ट्रांसपोर्ट का, इसे याद रखिएगा। इसके अलावा क्रॉस इंटरसेक्शन होता है, टी इंटरसेक्शन होता है और वाई इंटरसेक्शन होता है, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है एवरेज फ्री फ्लो स्पीड एंड द जैम डेंसिटी ऑब्जर्व्ड ऑन अ रोड स्ट्रेचेस आर 80 किलोमीटर पर आवर एंड 100 व्हीकल्स पर किलोमीटर रिस्पेक्टिवली, यानी कि ये दे दी है v की वैल्यू और 100 व्हीकल्स पर किलोमीटर रिस्पेक्टिवली, 100 किलोमीटर पर व्हीकल यानी कि ये जैम डेंसिटी यानी कि k की वैल्यू है। फॉर अ लीनियर स्पीड डेंसिटी रिलेशनशिप द मैक्सिमम फ्लो ऑन द रोड स्ट्रेच इज, तो अपन ने पहले भी इस तरह का क्वेश्चन किया है। फ्लो रेट निकालने का फॉर्मूला आपने देखा था v इंटू के अपॉन 4 होता है, तो सभी वैल्यूज अपन पुट कर देंगे। 80 इंटू के की वैल्यू दी है इन्होंने 100 और अपॉन 4, तो 2000 व्हीकल्स पर आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, 2000 व्हीकल्स पर आवर। तो इस तरह के काफी सिंपल क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, बाकी आपको ये फॉर्मूला याद होना काफी जरूरी है मैक्सिमम फ्लो का। अगला क्वेश्चन है कंपल्सरी डायरेक्शन कंट्रोल साइंस आर सर्कुलर इन शेप विथ येलो बैकग्राउंड एंड व्हाइट डायरेक्शन एरो, सर्कुलर इन शेप विथ अ ब्लैक बैकग्राउंड एंड व्हाइट डायरेक्शन एरो, सर्कुलर इन शेप विथ अ ब्लू बैकग्राउंड एंड व्हाइट डायरेक्शन एरो, और रेक्टेंगुलर इन शेप इन ब्लू बैकग्राउंड एंड व्हाइट डायरेक्शन एरो। तो इस तरह के आपने कंपलसरी साइंस आपने रोड पे लगे हुए देखे होंगे, जिसमें लिखा रहता है कंपलसरी कीप लेफ्ट या कंपलसरी कीप राइट। तो इन सभी साइंस को कंपलसरी साइंस कहा जाता है, जो कि सर्कुलर शेप के हैं, ब्लू बैकग्राउंड है और व्हाइट एरो है, यानी कि सर्कुलर इन शेप विथ ब्लू बैकग्राउंड एंड व्हाइट डायरेक्शन, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा ट्रैफिक साइंस से भी आपके एग्जाम में काफी क्वेश्चन बनते हैं, इनको याद रखिएगा, यह कंपलसरी साइंस कहलाते हैं पूरे। जो सर्कुलर शेप के होते हैं, ब्लू बैकग्राउंड होता है और व्हाइट कलर में उसमें एरो बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है द साइन पोस्ट शुड बी प्रिंटेड इन, ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर अल्टरनेटिवली इन ब्लैक एंड व्हाइट बैंड, 70 सेंटीमीटर व्हाइट एंड ग्रीन बैंड, 50 सेंटीमीटर ब्लैक एंड येलो बैंड्स, 10 सेंटीमीटर येलो एंड ब्लैक बैंड्स। तो याद रखिएगा जो साइन पोस्ट होते हैं वह 25 सेंटीमीटर अल्टरनेटिवली ब्लैक एंड व्हाइट बैंड्स के होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू IRC द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक दैट इज द रोटेटरी कैन इफिशिएंटली हैंडल इट, यानी कि कहा गया है कि रोटरी के लिए मैक्सिमम वॉल्यूम कितना हो सकता है ट्रैफिक का, जिसे इफिशिएंटली जो रोटरी रहती है वह हैंडल कर सके। रोटरी मतलब आप जानते होंगे, आपने रोड पर बना हुआ इस तरह का कुछ देखा होगा, तो ये चीज कहलाती है रोटरी, या जो बीच का आइलैंड बना होता है। और यहाँ कई बार जंक्शन में 6 रोड्स भी आपको देखने को मिलेंगी या 4 रोड्स देखने को मिलेंगी, या मल्टी लेंस हो सकती है कि इधर से आए इसका पूरा रोटेशन लगाए इस तरफ गए, या इधर से आए इस तरफ गए। तो इसका मैक्सिमम वॉल्यूम IRC के अकॉर्डिंग कितना हो सकता है, तो याद रखिएगा 3000 व्हीकल्स पर आवर मैक्सिमम वॉल्यूम कैपेसिटी हो सकती है एक रोटरी की। तो बीच में ये बना होता है, इसे रोटरी कहा जाता है। ये पूरा सर्कल लगाते हैं, जो आपने अधिकतर रोड के जंक्शन में इनको देखा होगा। अगला क्वेश्चन है डिजायर लाइन आर प्लॉटेड इन, ऑप्शन है ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडीज, स्पीड स्टडीज, एक्सीडेंट स्टडीज या ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज। तो याद रखिएगा जो डिजायर लाइंस रहती हैं ये प्लॉट की जाती हैं ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज में, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है डेड स्लो इज अ, ऑप्शन है रेगुलेटरी साइन, वार्निंग साइन, इंफॉर्मेटरी साइन या नॉन ऑफ द अबव। तो याद रखिएगा डेड स्लो जो होता है वह एक प्रकार से रेगुलेटरी साइन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अब अगर बात की जाए रेगुलेटरी साइन की, तो ये आपको सर्कुलर शेप में मिलेंगे जिनका व्हाइट बैकग्राउंड होगा और रेड बॉर्डर होगी, जैसे कि नो लेफ्ट टर्न, नो मोटर व्हीकल, नो ओवरटेकिंग, के अलावा नो राइट टर्न, स्पीड मैक्सिमम स्पीड लिमिट, नो साइकिलिंग। ये जो कुछ मैं मार्क कर रहा हूं ये सभी रेगुलेटरी साइन है। नो पार्किंग ये भी रेगुलेटरी साइन है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सभी होते हैं सर्कुलर शेप के जिनमें व्हाइट बैकग्राउंड होता है और रेड बॉर्डर होती है, लेकिन जो स्टॉप साइन होता है एकमात्र ऐसा रेगुलेटरी साइन है
जो ऑक्टागोनल शेप का होता है और रेड बैकग्राउंड होता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, अधिकतर एग्जाम में ये पूछा जाता है, क्योंकि ये इन सभी से हटके है, लेकिन ये एक रेगुलेटरी साइन है। डेड स्लो भी आपके एग्जाम में काफी पहले भी पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा रेगुलेटरी साइन है। इसके अलावा रेगुलेटरी साइन को भी एक नाम से और जाना जाता है, मैंडेटरी साइन। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, अगर रेगुलेटरी साइन की जगह आपको मैंडेटरी साइन देखने को मिलता है तो ये दोनों एक ही चीज है। अगला क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स कैन बी पार्क्ड विथ। तो काफी कॉमन क्वेश्चन है कि अगर इस तरह से रोड का कर्व दिया गया है या फिर पार्किंग है, तो आप इसके परपेंडिकुलर अगर गाड़ी पार्क करेंगे तो नंबर ऑफ व्हीकल्स यहाँ ज़्यादा पार्क हो सकेंगे। अगर आप किसी एक एंगल पे पार्क करेंगे तो फिर आपको इनके बीच का स्पेस ज़्यादा चाहिए पड़ेगा। तो 90 डिग्री एंगल पार्किंग में मैक्सिमम गाड़ियाँ आप पार्क कर सकते हैं, फिर चाहे वह 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर। अगर परपेंडिकुलर पार्क करेंगे अपन पार्किंग वॉल से तो मैक्सिमम संख्या 90 डिग्री पर ही आप पार्क कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द ट्रैफिक साइन दैट आर सर्कुलर एंड इक्विलेटरल ट्राइंगुलर इन शेप आर रिस्पेक्टिवली। ऑप्शन दिए गए हैं, कॉशनरी साइन एंड मैंडेटरी साइन, इंफॉर्मेटरी साइन एंड वार्निंग साइन, मैंडेटरी साइन एंड कॉशनरी साइन, या वार्निंग साइन एंड प्रोहिबिटरी साइन। तो याद रखिएगा, अभी अपन ने डिस्कस किया था कि जो सर्कुलर शेप के होते हैं वह होते हैं मैंडेटरी साइन, या जिन्हें आप रेगुलेटरी साइन के नाम से भी जानते हैं, और जो कॉशनरी साइन होते हैं इन्हीं को आप वार्निंग साइन के नाम से भी जानते हैं, जो कि ट्राइंगुलर शेप के होते हैं, जिनमें आपने कई एग्जाम्पल देखे होंगे। जैसे देखा होगा वर्क इन प्रोग्रेस या फिर अनइवन रोड, तो वह सभी आपको ट्राइंगुलर शेप के मिलेंगे। और जो मैंडेटरी साइन रहते हैं वह होते हैं, जैसे वन वे रोड का साइन आपने देखा होगा इस तरह से, या फिर इसी तरह आपने देखा होगा स्पीड लिमिट का भी साइन। तो ये सभी मैंडेटरी या फिर रेगुलेटरी साइन है, और कॉशनरी साइन या वार्निंग साइन होते हैं ट्राइंगुलर शेप के, इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, द फैटल हेड ऑन एक्सीडेंट्स जनरली आर मोस्टली अकर साइड। ऑप्शन है, 4 लेन डिवाइडेड हाईवेज, या अनसिग्नलाइज्ड रोड इंटरसेक्शन, या अर्बन रोड्स इन पीक आवर्स, या अनडिवाइडेड हाईवेज। तो याद रखिएगा, फैटल हेड एक्सीडेंट्स, या जिसे आप आम भाषा में कहें तो आमने सामने की टक्कर, या फिर एग्जैक्ट अगर अपन मीनिंग देखें फैटल हेड एक्सीडेंट्स का, तो जिनमें हेड इंजरीज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, वह मोस्टली होते हैं अनडिवाइडेड हाईवेज पर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, द एवरेज स्पीड मेंटेन्ड बाय अ व्हीकल ओवर अ पर्टिकुलर स्ट्रेच ऑफ रोड व्हाइल द व्हीकल इज इन मोशन इज नोन एज। तो आप सभी जानते हैं, जो एक एवरेज स्पीड मेंटेन की जाती है व्हीकल की किसी एक पर्टिकुलर एरिया पर, तो उसे रनिंग स्पीड कहा जाता है, यानी कितनी रनिंग स्पीड से कोई व्हीकल चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, रनिंग स्पीड। पर्टिकुलर अगर एक पॉइंट पे देखा जाए तो उसे स्पॉट स्पीड का कहा जाता है, और ओरिजिन से डेस्टिनी तक अगर टोटल स्पीड देखा जाए तो उसे ओवरऑल स्पीड कहा जाएगा। तो डिज़ाइन स्पीड एक अलग चीज़ है, जो कि जनरली रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, ना कि व्हीकल चलाने के तरीके पर। अगला क्वेश्चन है, ट्रैफिक डेंसिटी इज। इसी तरह का एक क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं। ट्रैफिक डेंसिटी की डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑप्शन दिए गए, नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग अ पॉइंट इन स्पेसिफिक डायरेक्शन पर लेन पर डे। तो अपन ने पहले भी देखा था कि ट्रैफिक डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ व्हीकल्स पर यूनिट लेंथ। अब यहाँ इन्होंने कहा पासिंग अ पॉइंट, तो यूनिट लेंथ नहीं हो सकता, पॉइंट। फिर कहा गया है नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग अ पॉइंट, तो ये भी नहीं है। मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग गिवन पॉइंट, तो ये भी नहीं हो सकता। नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑक्यूपाइड पर यूनिट लेंथ ऑफ अ रोड इन एट इंस्टेंट, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। एक पर्टिकुलर यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने हैं ये उसकी डेंसिटी दर्शाएगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स मूविंग ऑन अ रोड एट एनी सेक्शन ड्यूरिंग 1 आवर इज नोन एज। तो कहा गया मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स मूविंग ऑन अ रोड एट एनी सेक्शन ड्यूरिंग 1 आवर, तो ये उस ट्रैफिक का वॉल्यूम होगा। तो ऑप्शन दिया गया ट्रैफिक डेंसिटी, ट्रैफिक वॉल्यूम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा कि मैक्सिमम नंबर व्हीकल के
एक रोड पर चल रहे हैं किसी एक सेक्शन पर ड्यूरिंग 1 आवर, यानी ये कोई रोड का अपन ने सेक्शन ले लिया पूरी रोड में, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में 1 आवर में कोई व्हीकल चल रहा है, तो ये इसका वॉल्यूम हुआ। अगला क्वेश्चन है द नॉर्मल फ्लो इनटू अप्रोच रोड्स एट एनी इंटरसेक्शन आर रिस्पेक्टिवली 50 पीसीयू पर आवर एंड 300 पीसीयू पर आवर। पीसीयू का मतलब होता है पैसेंजर कार यूनिट, मतलब उसमें कोई भी व्हीकल हो सकता है। द करस्पॉन्डिंग सिचुएशन फ्लो इज 1600 पीसीयू पर आवर ऑन ईच रोड। द टोटल लॉस्ट टाइम पर सिग्नल साइकिल इज 16 सेकेंड। द ऑप्टिमम साइकिल टाइम बाय वेस्टर्स मेथड इज। इसमें नॉर्मल फ्लो की दो वैल्यू दी हैं जिन्हें अपन Q1 और Q2 से दर्शा देते हैं। एक दिया Q1 500 पीसीयू और Q2 दिया है 300 पीसीयू पर आवर। तो सबसे पहले इसमें हमारे लिए निकालना पड़ेगा y यानी कि क्रिटिकल फ्लो रेशियो। तो y बराबर होता है Q अपॉन S। अब यहाँ Q की दो वैल्यू दी है तो अपन y को भी दो में डिवाइड कर देते, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, इस तरह से कर सकते। y1 की वैल्यू लिखेंगे तो आएगा Q1 अपॉन S1 प्लस y2 की वैल्यू लिखेंगे तो Q2 अपॉन S2। तो सभी वैल्यूज पुट कर देंगे। अब S है इसमें सैचुरेशन फ्लो जिसकी वैल्यू इन्होंने क्वेश्चन में दी है 1600 पीसीयू पर आवर। तो सभी वैल्यूज पुट कर देंगे। Q1 की वैल्यू है 500 अपॉन 1600 प्लस Q2 की वैल्यू दी है 300 अपॉन 1600। S1 और S2 की सेम वैल्यू, मतलब दोनों में S आएगा। अगर आप S1 या S2 ना भी लिखना चाहें तो S आएगा इज इक्वल टू। तो अगर अपन सॉल्व करें तो 800 अपॉन 1600 आ जाएगा। इसको अगर सॉल्व करें तो 1/2 या जिसे आप 0.5 कह सकते हैं। तो 0.5 आ गई आपकी क्रिटिकल फ्लो यानी कि y की वैल्यू, क्रिटिकल फ्लो रेशियो 0.5। अब इन्होंने क्वेश्चन में वेबस्टर्स मेथड के अकॉर्डिंग साइकिल टाइम पूछा है, तो ये होगा C0 इज इक्वल टू या C0 इज इक्वल टू 1.5 L प्लस 5 अपॉन 1 माइनस y। L यहाँ पर टोटल लॉस्ट टाइम है, याद रखिएगा। तो सभी वैल्यूज पुट कर देते। 1.5 इंटू टोटल लॉस्ट टाइम की वैल्यू इन्होंने क्वेश्चन में दी है। टोटल लॉस्ट टाइम पर सिग्नल साइकिल इज 16 सेकेंड। L की वैल्यू आ जाएगी 16 प्लस 5 अपॉन 1 माइनस 0.5 जो अपन ने y की वैल्यू अभी निकाली है। इसे अगर अपन सॉल्व करेंगे तो आपको C0 की वैल्यू मिलेगी 58 और इसकी यूनिट रहेगी, याद रखिएगा, सेकंड में। तो क्वेश्चन में इन्होंने यही पूछा था कि द ऑप्टिमम साइकिल टाइम बाय वेबस्टर मेथड इज। तो याद रखिएगा इसकी वैल्यू रहेगी 58 सेकंड। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है द theoretical capacity of one-way traffic lane with a extreme speed of 50 km per hour when the average vehicle length and reaction time is 5.5 meter and 0.7 second respectively is। तो याद रखिएगा theoretical capacity निकालने को कहा गया है वन वे में। तो ये होता है C इज इक्वल टू 1000 V अपॉन S। अब यहाँ पर अपने पास V की वैल्यू है स्पीड ऑफ व्हीकल, लेकिन S की वैल्यू नहीं है। तो S की वैल्यू निकालने के लिए आप सभी जानते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस यानी कि SSD का फॉर्मूला अपन यूज करेंगे तो आएगा 0.278 V इंटू टी प्लस L। यहाँ पर L है लेंथ ऑफ व्हीकल, V आप सभी जानते हैं स्पीड ऑफ व्हीकल, और T है रिएक्शन टाइम। तो सभी वैल्यूज अपन पुट कर देंगे। 278 इंटू वेलोसिटी दी है इन्होंने व्हीकल की 50 किलोमीटर पर आवर इंटू रिएक्शन टाइम इन्होंने दिया है क्वेश्चन में 0.7 और लेंथ ऑफ व्हीकल इन्होंने दी है 5.5। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 15.2 मीटर। तो ये वैल्यू अपन पुट कर देंगे यहाँ डायरेक्ट S की जगह पर। तो C इज इक्वल टू हो जाएगा 1000 इंटू V की वैल्यू दी है 50 किलोमीटर पर आवर और S की वैल्यू अपन ने अभी निकाली 15.2। तो इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 3282.99 या जिसे आप 3283 कह सकते हैं व्हीकल पर आवर पर लेन। याद रखिएगा ये C की वैल्यू है।
या जिसे आप थ्योरेटिकल कैपेसिटी के नाम से जानते हैं। तो 3283 यानी कि 3283 ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा। थ्योरेटिकल कैपेसिटी इज इक्वल टू होता है 1000 इंटू वी अपॉन एस। अगला क्वेश्चन है ऑप्टिमम सिग्नल साइकिल इन वेबस्टर मेथड इज। तो अभी अपन ने वेबस्टर मेथड के अकॉर्डिंग ऑप्टिमम सिग्नल साइकिल यानी कि सी नॉट का फॉर्मूला अपन ने न्यूमेरिकल में यूज किया था, जो कि था 1.5 एल प्लस 5 अपॉन 1 माइनस वाई। यहाँ एल है टोटल लॉस्ट टाइम और वाई है क्रिटिकल फ्लो रेशियो। तो इन्हें भी आप याद रखिएगा। सी नॉट आप सभी जानते हैं ऑप्टिकल सिग्नल साइकिल सी नॉट किसके अकॉर्डिंग, वेबस्टर मेथड के अकॉर्डिंग ये होता है फॉर्मूला। तो 1.5 एल प्लस 5 अपॉन 1 माइनस वाई, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है वेबस्टर मेथड इज यूज्ड फॉर, ऑप्शन है रोड मेकिंग या रोड मार्किंग, मार्किंग सेंटर लाइन ऑफ द रोड, डिटरमाइनिंग द डिजाइन ट्रैफिक वॉल्यूम या डिटरमाइनिंग द ऑप्टिमम सिग्नल साइकिल। तो आप सभी जानते हैं वेबस्टर मेथड यूज की जाती है डिटरमाइनिंग द ऑप्टिमम सिग्नल साइकिल। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूं। आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें, और अगर अभी तक आपने अथर्व टेक क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जल्द ही फिर हाजिर होता हूं मैं अपनी अगली क्लास के साथ। धन्यवाद।